नमस्कार साथियों, मैं अमन आनंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन, हिमाचल प्रदेश। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ही बड़ा मोटिवेशनल मैसेज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। पहली बात तो छात्रों, आप लोगों का राइट है, आप लोगों ने यहाँ पे एजुकेशन ली है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देने यहाँ की गवर्नमेंट के, यहाँ की हायर एजुकेशन के, एजुकेशन सेक्टर्स के, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके साथ कोई भी अन्याय ना हो। ठीक है। और सबसे मेन बात कि डरना तो है ही नहीं। डर गए तो डरने के लिए आपको पास खोने के लिए है ही क्या। जो टाइम वेस्ट होना था वो तो हो ही चुका है। ठीक है ना। इन जो डिपार्टमेंट्स की मिस्टेक है वो बच्चों के ऊपर डाल दी जा रही है, क्लियर कट दिख रहा है, और वो बच्चों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उनका टाइम डिले हो रहा है और कमेटी किसी भी टाइप से उनको रिलैक्सेशन नहीं कर रही है। मैं विद एग्जांपल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, पहला लेटर मैंने एसपी सोलन जी, जो हमारे चेयरमैन है, उनको मैंने लिखा कि आप जो है मानव भारती यूनिवर्सिटी के बच्चों का स्टेटस बताइए कि जो पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करते हैं, भी जो पैरामीटर को फुलफिल नहीं करते हैं, आइदर दे आर जेन्युइन और नॉट। और वहां से रिप्लाई आता है कि जी जो बच्चे पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करते हैं हम उनको जेन्युइन या फेक नहीं बोल सकते, बस हम उनको फैक्चुअल पोजीशन से अप्राइज करवा रहे हैं। चलो, मान ली हमने आपकी बात। दूसरी बात, हमने इनसे पूछा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, क्या उन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इन्हीं पैरामीटर्स के थ्रू अभी तक डिग्रीज इशू हो रही हैं? प्लीज प्रूव द अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश की इसी पैरामीटर से बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट्स इशू कर रही है। तो एसपी साहब का वहां से रिप्लाई आया है कि ये सिर्फ जो है मानव भारती के बच्चों के लिए ही ये जो है क्राइटेरिया या पैरामीटर्स बनाए गए हैं। अदर किसी यूनिवर्सिटी में इस टाइप से ना डिग्रीज इशू हो रही है ना कुछ हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर स्कैम के चार्जेस हैं। अदर यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है उसका किसी को कुछ पता नहीं है। ये पैरामीटर्स वो बच्चे फुलफिल करते भी है कि नहीं करते, उनको भी नहीं हम बता सकते कुछ भी। ठीक है। उसके बाद हमने एक लेटर लिखा कि जो पैरामीटर्स आप लोगों ने बनाए उनको डिफाइन करिए, कि इन पैरामीटर्स को डिफाइन करिए कि इनमें अगर बच्चा फॉल नहीं करता तो इट मीन्स क्या है, कि अगर उसका ग्रीन शीट में नाम नहीं है तो उसको डिफाइन कीजिए इसका क्या मतलब है, या अगर डिस्क्लोजर लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो उसको डिफाइन कीजिए भी इसका क्या नाम है। ठीक है। तो बस उसमें भी एक लिंगर ऑन करने वाला रिप्लाई दे दिया कि इन दिस रिगार्ड दिस इज इन्फॉर्म टू यू दैट द मैटर ऑफ एमबीयू सब जुडिशलाइज बिफोर द लंडन ट्रायल कोर्ट फॉर द कमिटी इज ओनली entrusted बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर द डायरेक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एचपी टू वेरीफाई द स्टूडेंट्स। ठीक है। तो पैरामीटर्स को वो भी नहीं डिफाइन कर पा रहे कि है क्या, हम डिफाइन कैसे करें। ठीक है। और अगर हम स्टेटस मांगते हैं कि रिगार्डिंग द क्लियर स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मानव भारती यूनिवर्सिटी, उनका स्टेटस तो बता दो, आइदर दे आर जेन्युइन और नॉट। तो उसमें भी ये सिंपल रिप्लाई कर देते हैं, इन दिस रिगार्ड दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इन द ऑर्डर टू वेरीफाई द एकेडमिक क्रेडेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स he is required to fall in each parameter criteria set by the committee. If he fails to appear in any of the parameter, committee could not verify the student. मतलब अगर वो एक भी पैरामीटर में फॉल नहीं करता तो हम उसको जो है वेरीफाई नहीं करेंगे। मतलब इन्होंने ये काम कर दिया कि एक बस जा रही है दिल्ली टू चंडीगढ़, उसमें जो फ्रंट सीट पे बच्चे कमेटी को दिख रहे हैं वो सब टिकट वाले हैं, बाकी सारे विदाउट टिकट है, उनको तो ये ट्रेवलर मान ही नहीं रहे हैं। या दूसरा एग्जांपल, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी है, मैं कई बार कोर्ट में भी दे चुका हूँ, कि आपने गाड़ी हायर करी दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए और रास्ते में ड्राइवर ने उसका एक्सीडेंट कर दिया, तो कमेटी कह रही है कि ड्राइवर के साथ साथ जो है आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल हो, आप लोगों ने गाड़ी ही क्यों हायर करी, इट मीन्स कि आप लोगों ने एडमिशन ही क्यों ली। मतलब अगर माइनर सी मिस्टेक्स के लिए भी बच्चों को सफर करवाया जा रहा है। उसके बाद जो इनका एजेंडा था, मार्च में इनकी मीटिंग हुई, उसमें क्लियर कट एजेंडा था कि कोई भी वेरिफिकेशन फीस नहीं ली जाएगी। यूनिवर्सिटी जो है 5,000 रुपए वेरिफिकेशन फीस ले रही है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के। बच्चे पहले ही परेशान हो रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उन्होंने रिकॉर्ड सप्लाई किया, उस रिकॉर्ड से सिर्फ नाम चेक करने के ही 5,000 रुपए वेरिफिकेशन के नाम पे लिए जा रहे हैं, जिसकी भी हमने कंप्लेंट करी। तो कमेटी का रिप्लाई आता है कि द कमेटी इज ओनली इंटरेस्टेड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ एमबीयू स्टूडेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ एमबीयू एडमिनिस्ट्रेटर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, देयरफॉर द कमेटी कुड नॉट डायरेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर टू परफॉर्म एनी फंक्शन बियॉन्ड द ऑपरेशन ऑफ द कमेटी। मतलब हम उनको कोई भी फंक्शनिंग करने के लिए बाउंड नहीं कर सकते जो कमेटी की फंक्शनिंग से नहीं है। तो इसमें सबसे मेन बात तो ये है कि आप मार्च में उनको डायरेक्शन दे रहे हो कि आपने वेरिफिकेशन फीस नहीं लेनी है, उसी वेरिफिकेशन के लिए जो वो फीस लेते हैं हम विद प्रूफ आपको कंप्लेन करते हैं, तो आप उसमें अपना पल्ला झाड़ लेते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर के जो काम है उसमें हम इंटरफेयर ही नहीं कर सकते। तो आप डायरेक्शन क्यों दे रहे हो, आप डायरेक्शन ही मत दो कि आप अपने हिसाब से करो। सबसे मेन मुद्दा जो सबसे आज की डेट में छाया हुआ है कि जब इनका एंटायर रिकॉर्ड जो था वो लॉफुल कस्टडी में था, जब इन्होंने रिकॉर्ड जो था मार्च 2020 में सीज कर लिया था और 2022 तक वो लॉफुल कस्टडी में था एज पर द डायरेक्शन ऑफ द हाईकोर्ट, 2022 में इनको रिकॉर्ड मिला है। ड्यूरिंग द सीजर ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने 75 वेटनरी फार्मेसी के बच्चों को जो था डिप्लोमा एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट इशू कर दिया। हमने इसकी कंप्लेंट करी तो उस जो पहले रजिस्ट्रार थे उन्होंने तो लिख के दे दिया कि हमारे पास ये डिप्लोमा इशू करने की ना ही हमारे रिकॉर्ड्स में कोई भी अप्रूवल मिला है और ना हम ये इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका हमें कोई रिकॉर्ड मिला है। हमने उसकी दोबारा कंटिन्यू कंप्लेंट करी कि ये कैसे रिकॉर्ड हो गया, ये कैसे रिकॉर्ड रिलीज हो गया, या इनको कैसे डॉक्यूमेंट रिलीज हो गए। तो जो अभी के हाल फिलहाल जो हमारे जो रजिस्ट्रार जी आए हैं उन्होंने कहा कि हम लोग कर सकते थे इशू, हमारे पास कोर्ट की डायरेक्शंस थी। चलो, हमने बात मान ली, कोर्ट की डायरेक्शंस थी एंड नो बडी इज अबव देन द ऑनरेबल हाई कोर्ट। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है
कि चाहे माननीय हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, एक तरफ तो स्टेट बोलती है कि हमने इनका सारा का सारा मींस इंटायर रिकॉर्ड हमने मार्च 2020 में सीज कर लिया। जब आपने मार्च 2020 में सीज कर लिया सारा का सारा रिकॉर्ड और वो अक्टूबर 2022 में मिला है आपको, तो 2021 में आपने कैसे आपने बच्चों को डिप्लोमा इशू कर दिए, कैसे उनकी फीस कलेक्ट कर ली? इट मींस कि आपके पास रिकॉर्ड था। ये चीज क्लियर कट प्रूव होती है कि आप पे रिकॉर्ड था और पूरा का पूरा रिकॉर्ड सीज नहीं हो रखा था, फिर भी बच्चों को मिसलीड किया जा रहा है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने डिप्लोमा कैसे इशू कर दी? और अगर आपने डिप्लोमा इशू किया इट मींस कि एसआईटी ने पूरा का पूरा रिकॉर्ड सीज नहीं किया था। दूसरी बात, 2015 के अंदर इन्होंने एफआईआर लॉन्च करवाई थी, जैसा कि मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि 2015 से पहले का इनका इंटायर रिकॉर्ड जल चुका है। इस चीज की पब्लिकेशन भी हुई थी, ये एफआईआर भी लॉन्च हुई थी, इसके अंदर आईओ की रिपोर्ट भी अवेलेबल है। इसने कहा था कि शॉर्ट सर्किट से इनका रिकॉर्ड जल चुका है। जब सारा का सारा रिकॉर्ड जल चुका है 2015 या उससे पहले का, तो 2020 में रेड पड़ती है। तो आप 2015 से पहले का रिकॉर्ड आपने कैसे सीज करा, कितना सीज किया, कहां से सीज किया, ये भी क्वेश्चनिंग बनती है। 2015 से पहले के बच्चों का क्या क्या रिकॉर्ड आपके पास है, कुछ है भी या नहीं, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। इनको हम पूछते हैं कि बताओ 2015 से पहले का आपके पास क्या क्या रिकॉर्ड है, उसका भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। 2015 का जब आपके पास रिप्लाई तब करेंगे जब कोई रिकॉर्ड होगा। अगर है तो बताइए कहाँ है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो उन बच्चों के लिए आप क्या रिलैक्स कर रहे हो ये बताइए। अपने ही पैरामीटर्स की वायलेशन करी हुई है इन्होंने 6 पैरामीटर्स बनाए। ये बार बार हमें कहते हैं कि हमारे पास हाई कोर्ट के डायरेक्शंस, हम पैरामीटर्स को जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को वेरीफाई कर सकते हैं और हम पैरामीटर्स की वायलेशन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी वायलेशन तो आप लोगों ने कर रखी है जब आपको अक्टूबर 2022 में रेगुलेटरी कमीशन ने प्राइस करवाया था कि हमारे पास जो है बी फार्मेसी के बच्चों की डिस्क्लोजर लिस्ट है ही नहीं। 19-20 के बैच की थी आई थिंक, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, लेटर ऑन उन्होंने 6 महीने बाद जब उन्होंने थोड़ा बच्चों ने इस इशू को हाईलाइट किया कि हमें तो कोर्स ही आपने करवाया, सारे एग्जाम आप लोगों ने हमारे कंडक्ट कराया, ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमारा रिकॉर्ड होगा, चेक करो चेक करो। जब इन्होंने रीचेक किया तो वहां पे मेल मिल गई। सबसे मेन बात, सबसे बड़ी क्वेश्चनिंग तो यही बनती है ना कि जब कोर्ट की डायरेक्शन है कि जो रिकॉर्ड आपके पास लॉफुल कस्टडी में है, जो आप लोगों ने सीज किया हुआ है, उसकी कॉपीज सप्लाई करनी है और उसी की कॉपीज के थ्रू आपने बच्चों को वेरीफाई करना है। ना तो वो ईमेल आपने सीज की थी, ना ही वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में थी, फिर भी आपने उनको कंसीडर कर लिया। चलो कंसीडर कर लिया, अच्छी बात है, कई बच्चों को रिलैक्सेशन हुई, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आपका जो मन आ रहा है वो आप लोग कर रहे हो, जो आपका मन करे वो कर रहे हो, अदरवाइज तो आप किसी को रिलैक्स ही नहीं कर रहे हो। सबसे मेजर इशू आजकल ये आया हुआ है कि जो बच्चे चाहे अप्रूव लिस्ट में भी हैं, 30 to 40% बच्चों के प्रीवियस क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड नहीं है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके बाद 30 to 40% बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अपडेटेड नहीं है, अप्रूव लिस्ट में तो है, रिजल्ट अपडेटेड नहीं है, या मिसमैच है, फादर मदर का नाम मिसमैच है। कमेटी उनके मिसमैच को भी करेक्ट नहीं कर रही है, बिकॉज वो कहती है कि हमारे पास कोई ऐसी डायरेक्शन ही नहीं है कि हम कोई भी आपका रिकॉर्ड अपडेट कर लें या कोई करेक्शन कर लें या आपका कोई एग्जाम कंडक्ट कर लें। तो टोटली ना ही इस चीज को हायर एजुकेशन में या कोर्ट में कमेटी के थ्रू अप्राइज करवाया जा रहा है, ना ही इसका कोई सोल्यूशन निकाला जा रहा है कि चलो एटलीस्ट उनको तो आप रिलीफ दो जो आपके हिसाब से अप्रूव लिस्ट में जेन्युइन बच्चे हैं, उनके लिए तो कोई ना कोई पावर निकालो कि ठीक है जो हमारी अप्रूव लिस्ट में बच्चे हैं 6 के 6 पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं, अगर उनका रिकॉर्ड जो है अपडेटेड नहीं है हम उसको अपडेट कर देते हैं, नाम में अंदर या किसी चीज में कोई माइनर से करेक्शन है तो हम कोर्ट की परमिशन से करेक्शन कर देते हैं। उसके लिए भी कमेटी कुछ नहीं कर रही है। तो जितना शोषण हो सकता है मानव भारती यूनिवर्सिटी का इस कमेटी के द्वारा वो किया जा रहा है, जितना टाइम वेस्ट ये लोग कर सकते हैं उतना ये लोग कर रहे हैं। जब हर एक चीज इनको अप्राइज करवाई जा रही है, हर एक चीज को इनको अवेयर करवाया जा रहा है, इन अपने ही बनाए हुए कानूनों को तोड़ते जा रहे हैं और बच्चों को कोई भी रिलैक्स करने के लिए ये लोग कोई भी जो है मीनिंगफुल या कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं है। जो वर्किंग है वहां पे लोग वर्किंग है, उनके ऊपर अपनी कोस्टिंग चल रही है, उनकी अपनी इंक्वायरीज चल रही हैं, जितना मैटर डिले हो सकता है उतना वो लोग डिले करते हैं। आरटीआई का किसी का रिप्लाई नहीं है, फर्स्ट एप्लीकेंट पे जाओ उसका कोई रिप्लाई नहीं, स्टेट कमीशन तक जाके बच्चों को रिप्लाई लेने पड़ रहे हैं। तो वहां पे वर्किंग हो क्या रही है, कुछ वर्किंग नहीं हो रही, स्टूडेंट्स की फेवर में कुछ नहीं हो रहा। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही मैसेज है कि यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड होने का कोई फायदा नहीं है, कमेटी के ऊपर डिपेंड होने का कोई फायदा नहीं है। दे आर ऑल मिसलीडिंग यू द फैक्चुअल पोजीशन ऑफ द केसेस कि आपका आज हो जाएगा कल हो जाएगा, कुछ नहीं होना। सब लोग जिनको प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ रही है अपना रिजल्ट अपडेट करवाने के लिए, कोई माइनर से करेक्शन के लिए या किसी भी चीज के लिए हाई कोर्ट में वो लोग अपना जो है अपील फाइल करें। और मेरा आपसे निवेदन है, पीछे मेरे को भी देखने को मिला कि कई बच्चों ने मतलब कि कुछ तो बच्चों को नॉलेज नहीं है, उनके पास कुछ पर्टिकुलर जो फेवरेबल जजमेंट्स है या फैक्चुअल पोजीशंस के लिए जो लेटर्स हैं या अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं है, और वो किसी भी मतलब कि अगर एडवोकेट को प्रॉपरली वो अपना केस नहीं समझा पाते हैं तो वो भी एडवोकेट भी जो अपना केस को है प्रॉपरली वहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो इस वजह से कई केसेस जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है प्रॉपर वे में अपने पहले केस को समझिए, स्टेप बाय स्टेप जो उसके अंदर स्टेप्स लेने लिए, जो आपसे रिलेटेड केस के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी डिपेंडेंसी के लिए मत बैठो, कमेटी कुछ नहीं करने वाली, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करने वाली। नॉर्मली ये हो रहा है, कमेटी मीटिंग करती है, यूनिवर्सिटी को लेटर चला जाता है, जो लेटर जाता है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग काम करते हैं, उनके पास अपनी कोई पावर नहीं है। फिर वो अप्राइज करवाते हैं तो कह देते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। कमेटी की सिर्फ और सिर्फ यही वर्किंग आज की डेट में रह गई है कि वो लोग जो फोटोकॉपीज उनको प्राप्त हुई हैं उसके अंदर जो बच्चे सारे के सारे पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहे हैं और जिनका पूरा का पूरा जो क्रेडेंशियल्स है मैच कर रहे हैं, मतलब नंबरिंग, उनकी मार्क्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर मैच कर रहे हैं, फादर मदर के नेम नूम सब कुछ प्रॉपरली मैच कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट इशू हो रहे हैं। किसी के मिसमैच में, किसी के नंबर करेक्शन में, किसी के रिजल्ट अपडेट में कोई काम नहीं हो रहा। सबसे देखो सबसे बड़े मजाक की क्या बात है, एडमिनिस्ट्रेटर सर जो है हिमाचल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट हुए। कई कोर्सेज ऐसे हैं कि जो पूरा का पूरा कोर्स ही एडमिनिस्ट्रेटर सर की सुपरविजन में हो गया, सारे के सारे एग्जाम ही उन्होंने कंडक्ट करवाए हैं। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स जब बच्चे डिग्री लेने गए तो उनको कह दिया कि आपकी तो सीटें एक्सेस है और आपका तो वहां पे नाम नहीं गया हुआ, यहाँ पे नाम नहीं गया हुआ। यार 2 साल का कोर्स या 3 साल का कोर्स तो आपने पूरा का पूरा करवाया है। जिन 12, 15, 20 बच्चों के साथ आपने उनको स्टडी करवाई है, उन्हीं के साथ उन्होंने स्टडी करी है, उन्हीं के साथ उन्हीं के एग्जाम कंडक्ट हुए, उन्हीं के साथ उनको रिजल्ट इशू हुआ है। तो ये छोटे छोटे कामों के लिए तो आप लोग अप्रूवल ले सकते हो, बट कोई भी रिलैक्सेशन देने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। जो अपने मन में आ रहा है, जो इनको करना है वो करते जा रहे हैं, मिसलीड करते जा रहे हैं। जब रिकॉर्ड नहीं था तो 75 बच्चों को जो था डिप्लोमा और एडिटर सर्टिफिकेट भी इशू कर दिए, बाद में उनको अप्राइज करवाया जाएगी। कोर्ट की डायरेक्शन थी, अगर कोर्ट की डायरेक्शन थी भी तो लॉफुल कस्टडी से कौन सा रिकॉर्ड आपके पास आ गया जिसको देख के आपने बच्चों को रिलैक्स कर दिया। इट मीन की पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपने सीज नहीं किया। अगर सीज किया है तो वो डिप्लोमा में गलती इशू हो गए, मतलब अंडर द सुपरविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी स्कैम हो गया। अगर स्कैम नहीं हुआ तो एक्सेप्ट करेंगे हमारे पास पूरा रिकॉर्ड नहीं और बच्चों को रिलैक्स करें। इनका तो वो काम होगा कि 100 आउट ऑफ 100 वाला पास, अदरवाइज 99 वाला भी फेल, जो मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ रही है। देखो 6 में से 5 पैरामीटर्स को भी फुलफिल कर रहे हैं, वही बच्चा इनकी नजर में नॉन जेन्युइन है आज की डेट में। देखो नॉन जेन्युइन है उनका तो 0 रिकॉर्ड अवेलेबल है, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जब एक बच्चे का ग्रीन शीट में नाम आ गया, उसका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसके गजेट्स अवेलेबल है, उसके आंसर शीट्स अवेलेबल है, तो और क्या बताना चाहिए आपको कि ये बच्चा जेन्युइन है? सिर्फ इस बात पे कि अगर उसका नाम आगे नहीं भेजा, यहाँ आपको नाम नहीं मिला, इस बात के लिए आप उसका करियर डिस्ट्रॉय कर देंगे? देखो ऐसा करियर तो हम किसी का डिस्ट्रॉय होने नहीं देंगे। जितना शोषण हमारा भारतीय बच्चों का हिमाचल सरकार द्वारा किया जा रहा है, उस एक एक पल का, एक एक शोषण का, एक एक टाइम वेस्ट का इनसे हिसाब मांगा जाएगा। इन लोगों की नेग्लिजेंसी जो बच्चों को फेस आउट करनी पड़ी, इनसे पूरा पूरा हिसाब मांगा जाएगा। आपने डरना नहीं है, खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, जो खोना था वो खो चुका है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इंसाफ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है बीइंग एन प्रेसिडेंट। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, आप 929 मुझे कभी भी कॉल कीजिए। धन्यवाद।